आ रहा है समय 29A के अंदर पंजीकृत राजनीतिक दलों का अस्तित्व खत्म होने वाला है, होगा। लोग इनके बंधुआ मतदाता, बंधुआ प्रवक्ता या बंधुआ वक्ता से हटकर आज़ाद होकर इस भारत के लिए चुनाव भी लड़ेंगे, प्रजातंत्र को भी बचाएंगे। इस देश को जिस तरीके से मुगलों ने, जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने इस देश को लूटा है, आज भी देश सोने की चिड़िया है। और इस देश को लोकतंत्र से चुने हुए लोग लूटने में लगे हुए हैं। जनता जान चुकी है। हम किसी के धर्म की, जाति के बहकावे में नहीं आने वाले। आप टिप्पणियों को गंभीरता में ले रहे हो, आपको उनके आचरण से पता चल गया होगा। ये राजनीतिक अस्तित्व का खत्म होने का प्रथम कदम या स्टेप मान लीजिए, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और आगे चलिए, आगे इससे भी बड़ी बड़ी अभद्रता आएगी। आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन और भी बड़ी बड़ी अभद्रता आएंगी। आप उस अभद्रता को जनता से ना जोड़ें, हम जनता से ना जोड़ें, ठीक है। वो एक राजनीतिक अभद्रता है। हम लोग जागरूक हो रहे हैं और हम लोग कह रहे हैं कि इस देश के अंदर 73-74 साल से हम अपने मत का दान कर रहे हैं। सरकार भी कह रही है, निर्वाचन आयोग भी कह रही है। अब की बार कोई भी राजनीतिक दल से अपने मन से ये कहेगा कि इस देश के विकास के लिए अब की बार मैं चुनाव में लड़ूंगा और इस देश को सेवा भाव दूंगा, जिसके एवज में कुछ नहीं लूंगा। लेकिन सवाल अभी भी बन रहा है कि जिस तरह से, जिस चीज़ को लेकर के इंडिया अलायंस बनी थी, क्या इंडिया अलायंस 2024 तक जो पीएम पद का चुनाव है वो खत्म होने तक बनी रह पाएगी, जो हालात अभी मौजूदा चल रहा है? सर, अनुमान लगाने की क्या ज़रूरत है और कहने की क्या ज़रूरत है? जब लड़ाई की शुरुआत हो गई है, हम कह रहे हैं, क्लियर कह रहे हैं। आप एक गठबंधन की मत कहो, मैं ये फिर कह रहा हूँ, आ रहा है समय 29A के अंदर पंजीकृत राजनीतिक दलों का अस्तित्व खत्म होने वाला है, होगा। लोग इनके बंधुआ मतदाता, बंधुआ प्रवक्ता या बंधुआ वक्ता से हटकर आज़ाद होकर इस भारत के लिए चुनाव भी लड़ेंगे, प्रजातंत्र को भी बचाएंगे और इस देश की सुरक्षा और विकास के लिए भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन सवाल है कि राहुल गांधी लगातार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर के तमाम सारे जो रैलियां किए हैं, उनमें सभी में कहीं ना कहीं ओबीसी को टारगेट करके, ओबीसी वर्ग के लिए कामकाज को लेकर के अपनी बयान रखे हैं। लेकिन आज ओबीसी समाज के ही अगर अभद्र टिप्पणियां करती है तो कहीं ना कहीं ये तो दुर्भाग्य है। देखिए सर, आप राजनीतिक उनकी रैलियों में ओबीसी के बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, हमेशा राजनीति। और इस देश के 29A में पंजीकृत कोई भी राजनीतिक दल हो, इस देश को जाति में, धर्म में, ओबीसी में, SC ST में, जर्नल में बांटकर इस देश का अहित करते आए और वो अब खत्म होने वाला है। लोग एकता और अखंडता में रहकर इन लोगों से आज़ाद होकर इस देश के लिए चुनाव लड़ेंगे और इस देश की आस्था को बचाएंगे। आप कह रहे हैं कि इस देश से SC ST OBC खत्म हो जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये तो जाति कैटेगरी बनाई गई है ना। ये हजारों जाति में जो बटे हुई जाति है, उनको एक सेंटिमेंटम दिया गया है। देखिए, हम लोग कभी भी कहीं पे भी जाते हैं, आते हैं, हम लोग तो नहीं करते जातिवाद। कर कौन रहा है? राजनीति कर रही है। इस देश में कोई नहीं कर रहा है, वो राजनीति कर रही है। और राजनीति के साथ साथ में आप पत्रकार, मीडिया जो भी है वो चीज़ें कर रही है। हम तो नहीं कहीं कर रहे। नहीं, जातिवाद है इसलिए ना हो रहा है ना। अगर जातिवाद ऑफिशियली खत्म कर दे तो होगा ही नहीं। सर, जातिवाद किस वजह से है, कोई बता सकता है? फिर बुद्धिजीवी जातियों में बांटा गया है लोगों को। किसने बांट दिया? किसने बांट दिया है? कौन कह रहा बांट दिया है? आप लोग कह रहे हो इसलिए बटे में। आप लोग कभी भी कह के बांट रहे हो इसलिए बटे में। आम जनता कभी नहीं बटी हुई। इस देश के मनुस्मृति ने जातिगत कौन सी मनुस्मृति है? वह कौन मानता है मनुस्मृति को?
तो फिर जिन कैसे लोगों इतनी जाति बन गई? जिन लोगों को उनसे फायदा होता है वही मनुस्मृति का गुणगान करते हैं, जिन लोगों को फायदा होता है वही जाति धर्म की बात करते हैं। हमें तो कोई सा जाति धर्म वाला उस जाति धर्म वाले की परेशानी में जाके न खाने को देता है, न मदद करता है, पीड़ित की कभी मदद करता है, तो कहाँ से जाति धर्म हो गया? नहीं, कहीं ना कहीं जैसे आप कह रहे हैं, जैसे आज इस देश में संविधान लागू है, 1947 से पहले इस देश में मनुस्मृति लागू था और उसी के अनुसार सब कुछ चल रहा था और आज भी कहीं ना कहीं वो चीज़ हावी है। देखिए सर, जो भी लोग उस पद पर बैठे हैं हाँ, वो उस संवैधानिक उत्तरदायित्व को निभाने में 75-76 साल तक विफल रहे हैं, ये कह सकते हो। आज के टाइम पे मनुस्मृति कहीं पे भी हावी नहीं है। जो जिन लोगों को आपने चुन के भेजा है वो उस पद की गरिमा के उलट काम किया है और वो उस योग्य नहीं था। आप पता नहीं डिग्री के आधार पे बांटते हो, ऐसा नहीं कि डिग्री के आधार पे या डिग्री के वजह से ही व्यक्ति में बहुत सी अच्छी विचारधारा या कुछ आ जाती है। अगर आ गई होती तो संविधान लागू होने के बाद में आज जिस चीज़ का आप क्वेश्चन कर रहे हो वो क्वेश्चन खत्म हो चुका होता। अच्छा, एक सवाल ले लीजिए। आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इस देश का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इस देश पे 70 साल राज किए हैं और बीजेपी भी 9 साल राज किए हैं, लेकिन फिर भी आम जनता को कहीं ना कहीं जो गरीबी स्तर की जो लड़ाई होती है, आम लोगों की जो लड़ाई है, हेल्थ, स्वास्थ्य और डेवलपमेंट को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, सर्वाइवल की लड़ाई है, तो कहीं ना कहीं इतने साल से पार्टियां चल रही है लेकिन इन चीज़ों को अभी तक खत्म नहीं कर पाई। मैंने आपको पहले भी कहा और मैंने क्लियर कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों ने अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभाया, जिसके कर्म कह सकते हो वो। आप कभी भी इन चीज़ों को डेवलपमेंट कौन करेगा? कौन बैठता है वहाँ पे? 3-4 बार से लोकसभा सदस्य हैं, उनको तब नहीं दिखता है क्या? मंच पे दिखता है क्या? लोकसभा में बैठते हैं, कौन नहीं बैठता? लेकिन लोग तो सरकार को डेवलपमेंट के लिए ही चुनती है ना, अपनी आम रक्षा के लिए कर रही है ना, कर रही है क्या? आप मुझे एग्जाम्पल के लिए कोई ऐसी सरकार जो किसी धर्म जाति विशेष को सपोर्ट करती हो और उसने कर दिया हो कोई क्षेत्र एरिया, उसका बता दीजिए मुझे। 76 साल में मान जाऊंगा। मैंने कर रही होती तो आज तो ये सवालें नहीं बनी होती। तो इसलिए आप ये कहो कि वो लोगों ने इस संविधान की लोकतंत्र से चुन के जाने के बाद में इस देश को जिस तरीके से मुगलों ने, जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने इस देश को लूटा है, आज भी देश सोने की चिड़िया है और इस देश को लोकतंत्र से चुने हुए लोग लूटने में लगे हुए हैं। जनता जान चुकी है। हम किसी के धर्म की, जाति के बहकावे में नहीं आने वाले। होशियार हो जाए जो भी 29A में पंजीकृत राजनीतिक दल हैं। हम इस देश के आज भी भाईचारे में रहते हैं और उनकी किसी चीज़ को नहीं सुनने वाले। और कुछ लोग जो बहके हुए हैं वो भी धीरे धीरे रास्ते पे आ जाएंगे और इस देश का अंदर से राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होगा। बंधुआ वक्ता, बंधुआ प्रवक्ता, बंधुआ मतदाता भी ना माने कोई सा दल। हम किसी के बंधुआ मतदाता नहीं है।